जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। सीधा आपको लिए चलते हैं भोपाल में। इस वक्त बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद से किस तरह से हुंकार भरी जा रही है, फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश के कोने कोने में इस वक्त ये प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। दिल्ली और भोपाल की तस्वीरें, जहां पर आज प्रोटेस्ट हो रहा है विश्व हिंदू परिषद की ओर से, और हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है जिस तरह से बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की निर्ममता से हत्या की गई, उसके शव को जलाया गया, मानवता को तार तार किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, और इसी के खिलाफ भारत में ये प्रदर्शन देखा जा रहा है, विरोध किया जा रहा है इस तरह की घटनाओं का। हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है, गुस्सा है। इन 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कितनी भीड़ यहाँ पर एकजुट हुई है। हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली की तस्वीरें फिलहाल आप देखिए एक तरफ, और दूसरी तरफ भोपाल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर किस तरह से प्रदर्शन हुआ है, और यहाँ सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। और अब भोपाल की भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही सामने आ रही है, जहाँ लगातार नारेबाजी हो रही है। हाथों में बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लेकर यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर रहा है। हमारे साथ नितिन ठाकुर भोपाल से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या तस्वीरें हैं, आप दिखाएं भी हमारे दर्शकों को और समझाएं भी, क्या मांगे की जा रही है? जी वंदना, बताना चाहूँगा राजधानी भोपाल में झीलों की नगरी में विश्व हिंदू परिषद विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार किया गया है, उसके बाद से देश भर में आक्रोश है। राजधानी भोपाल में मुस्लिम समुदाय वर्ग के लोगों ने भी बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन कर दिया, और जिस तरह से लगातार जो अत्याचार किया जा रहा है उसका देश भर में हिंदू लोग विरोध कर रहे हैं। तो भोपाल में विश्व हिंदू परिषद है लगातार पुतला दहन किया है और यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश सरकार जो अत्याचार एक हिंदू के साथ किया, उसके बाद से आक्रोश है। तो यहाँ पर तमाम जो हिंदू हैं उनके हाथों में बैनर, पोस्टर हैं और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और एक ही मांग कर रहे हैं जिस तरह से जो बांग्लादेश सरकार है उसको वहाँ से हटाया जाए। तो ये तमाम जो हिंदू संगठन है वो विरोध तो कर ही रहा है, और देश भर में आक्रोश भी है हिंदुओं में। जिस तरह से एक निर्मम हत्या कर दी गई एक हिंदू की, इसके बाद से हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम वर्ग के लोग भी अब आगे आकर कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय वर्ग के से सल्लू जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुबह ही पुतला दहन किया है बांग्लादेश सरकार का, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, लौटेंगे आपके पास। कमलेश दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। दिल्ली में भी क्योंकि हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, कमलेश अभी क्या तस्वीरें आ रही हैं? पूरा अंतर्राष्ट्रीय कि वहां से हिंदू पलायन करे, और हमारा मानना यह है कि हिंदू को पलायन नहीं करना चाहिए, अपनी जमीन बांट करके वहीं बांग्लादेश में रहना चाहिए। जी, आपकी ही सरकार है, सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं? हाई कमीशन पे अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसके बाद तो आप सरकार पे दबाव डालें। सरकार से क्या डिमांड है? हाई कमीशन पे अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो बांग्लादेश की सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। भारत की सरकार से हमारी केवल यही मांग है कि जितने भी बैकडोर चैनल हो या फ्रंट डोर चैनल हो, वहां के हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, एट एनी कॉस्ट सुरक्षा होनी चाहिए, और सब प्रकार के उपक्रम सरकार को प्रयोग करना चाहिए। कैसे सहयोग कर रहे हैं वहाँ के हिंदुओं को? हम ऐसे सहयोग कर रहे हैं कि वहां से जो जैसे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी, आज बड़ी संख्या में उनके कैंप दिल्ली के अंदर है, जिनका सारा उनका लालन पालन, भरण पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता करते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता यदि बांग्लादेश के भी किसी हिंदू को जरूरत पड़ेगी तो हम हर प्रकार की सहायता करने के लिए तत्पर हैं। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री सुरेंद्र गुप्ता, जिनका कहना था कि वो भारत सरकार से अपील करेंगे कि वो बांग्लादेश सरकार पर प्रेशर डाले, और जो भी हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं जो भी मदद की अपील करेंगे वो उनको सहयोग करेंगे। यहाँ तक कि खाना पीना, अगर वो उस अत्याचार से भारत में भी आते हैं तो उनको आश्रय देने की व्यवस्था करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में आक्रोश है। अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आगे आया है सामने। अब देखते हैं कि इस तरह की जो आक्रोश है जो देश में फूट के निकल रहा है, उसका कितना इम्पैक्ट बांग्लादेश की सरकार में पड़ता है। क्या बांग्लादेश, वहां के रहने वाले हिंदू जागते हैं और अपने अधिकार के लिए उठ खड़े होते हैं? ये भी देखना होगा। बिल्कुल कमलेश, कुछ और भी लोग आपके साथ नजर आ रहे हैं, उनसे भी आप बातचीत का प्रयास करें, क्योंकि लगातार जो गुस्सा है, जो उबाल है इस वक्त देखा जा रहा है, और आक्रोशित होकर सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद के ये तमाम कार्यकर्ता उतरे हैं।
तो कमलेश के पास हम लौटेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद से ही जबरदस्त उबाल भारत में भी नजर आ रहा है, क्योंकि भारत के कोने कोने में अब हिंदू एकजुट हो रहे हैं। हिंदू संगठनों की ओर से मांग की जा रही है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनकी मदद की जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। हमारे साथ कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश, लगातार ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से एक सुर में आवाज यहां बुलंद की जा रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, भारत सरकार की ओर से भी कोई ठोस रणनीति अपनाई जाए। लेकिन यूनुस सरकार की नीतियों के खिलाफ भी यहां गुस्सा दिखाया जा रहा है और आलोचना की जा रही जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे आप बातचीत करने की कोशिश भी करें। दी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ बड़ी संख्या में साधु संत। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? करतार नगर से। करतार नगर से। अच्छा बाबा, क्या डिमांड है? हम चाहते हैं भारत सरकार उसे व्यापारिक और आर्थिक मदद देना बंद करे बांग्लादेश को, और हमारे जो हिंदुत्व सेना भेजकर सेना के माध्यम से, सरकार के माध्यम से किस तरह उनकी रक्षा की जाए की गारंटी ली जाए उन लोगों से, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाले, मदरसे से निकलने वाले लोगों को बजरंग दल और आज की भारत सरकार जो है अब ठीक जवाब देना जानती है। किसी जमाने में नहीं दे पाती थी जवाब। वहाँ के हिंदू काफी प्रताड़ित हैं, चाहते हैं कि यहाँ के लोग सपोर्ट करें, तो किस तरह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सपोर्ट करने जा रहे हैं? आज हम किसके फेवर में हैं? हमारे सनातनी भाइयों के, हिंदू के फेवर में हम लोग बोल रहे हैं। इतना प्रदर्शन, इतना लोग पूरे हिंदुस्तान में जो विरोध हो रहा है बांग्लादेश का, वो उन्हीं के फेवर में हो रहा है, उन्हीं लोगों के लिए। उनकी पीड़ा को हम अपनी पीड़ा समझ रहे हैं। हमारे हृदय में ऐसा ही दर्द हो रहा है जैसे आज वहाँ के लोगों को डर डर के जी रहे हैं वो लोग वहाँ। ठीक है, तो ये कुछ लोग ऐसे थे जिनकी पीड़ा साफ निकल के आ रही थी और पीड़ा झलक भी रही है। खासकर मैंने देखा कि इस भीड़ में काफी संख्या ऐसे लोगों की है जो साधु संत हैं। बाबा, क्या डिमांड करने आए थे? मुख्यतः डिमांड ये करने आए थे कि जो सनातनी बांग्लादेश में है उनकी रक्षा करनी चाहिए, और जो बच्चा जिसको उन्होंने अत्याचारी आदमखोरों ने जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। और भारत सरकार से मांग है कि ऐसे गंदे नाजायज मतलब कि देश से सारे संबंध जो है समाप्त कर देने चाहिए। भारी संख्या में, चूंकि मैंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की अध्यक्षता में ये पूरा आंदोलन हो रहा था, जिसको विश्व हिंदू परिषद इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, साथ में बजरंग दल भी सपोर्ट कर रही थी। मैं बात करना चाहूंगा कि कपिल खन्ना जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रांत के, जो जिनकी अगुवाई में पूरा डेमोन्स्ट्रेशन ये हो रहा था। कपिल जी, आज का आंदोलन कितना सफल हुआ? भीड़ तो काफी आई, सनातनी काफी आए थे आज। आंदोलन की सफलता से ज्यादा हमें संतुष्टि है कि हम अपने संदेश को पूरे विश्व में पहुंचा पा रहे हैं। हिंदू समाज ने संदेश दिया है पूरे विश्व को कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो स्थिति को अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। जिहादियों के द्वारा जो कुकर्म किए जा रहे हैं वो अब पूरे विश्व को हमें साथ देना पड़ेगा और इसको बंद करना पड़ेगा। ये जो विश्व में मानवाधिकार और अनेक संस्थाएं जो बात करती हैं ऑल आइज ऑन रेफल, जब गाजा के अंदर बात होती है, और किन के लिए? उन आतंकवादियों के लिए जिन्होंने आतंकवादी घटना 7 को की थी 7 नवंबर को। यहाँ पर तो हम सब लोग शांति प्रिय ढंग से बांग्लादेश के विकास के लिए हमारे हिंदू भाई कार्य कर रहे थे। उनके साथ में उनके ऊपर जिस तरीके से ये हो रहा है, नृशंस हत्याएं हो रही हैं, घर लूटे जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इस स्थिति को अब हम स्वीकार नहीं करने वाले हैं। हमारा संदेश स्पष्ट है, बांग्लादेश में ये कार्य बंद होने चाहिए, ये कुकर्म, और हम इसके लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो कदम उठाएंगे। सवाल ये है कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, जब 1.5 करोड़ के आसपास, उनको आप सहायता कैसे करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे? जब वहां की सरकार सुन नहीं रही है तो विश्व हिंदू परिषद क्या कर सकती है? यहाँ से सुनाएगी ना। बहरे कान को खोलना आता है हिंदू समाज को। हिंदू समाज जब एकत्रित होता है वो परिणाम सामने आ जाता है। आप चिंता मत करिए, हमने हाथ में लिया है आंदोलन। विश्व हिंदू परिषद विश्व में कहीं पर भी हिंदुओं पर कोई भी संकट आएगा, उस संकट से पार करने की क्षमता हिंदू समाज के साथ में मिलकर प्रभु राम के आशीर्वाद से करेगा। राजनीतिक दलों की चुप्पी भी सताती होगी आपको। कोई राजनीतिक दल इस तरह से मुखर होकर सामने नहीं आ रहा, लगातार इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश से आ रही है। हमारा किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। राजनीतिक दल अपनी राजनीति करें।
विश्व हिंदू परिषद विश्व के हिंदुओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। प्रभु राम ने हमें ये कार्य दिया है, इस कार्य को हम करेंगे हनुमान बन के। आपको विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। ये तो जय कपिल श्री खन्ना जी विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष है, जिनका कहना था कोई राजनीतिक पार्टी सहयोग करे या ना करे, लेकिन इनका विश्वास है कि इस आंदोलन को वो परिणति तक पहुंचाएंगे। और इस कदम में वो कहते हैं कि राजनीतिक दलों के लोग साथ आए ना आए, लेकिन उनका जो ये प्रदर्शन हो जारी रहेगा। अब देखना होगा कि इस तरह के विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन का कितना इम्पैक्ट खासकर बांग्लादेश के हिंदुओं पर, उनकी जो व्यथा है, उनकी जो मुश्किलें, उसकी कैसे कम हो पाती हैं और क्या भारत सरकार एक्स्ट्रा एफर्ट कर पाती है उनके एगोनी को, उनके पेन को खत्म करने के लिए। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, हालांकि पुलिस ने, आपको पहले बताया था कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी, बस काफी कई बसों से जो प्रदर्शनकारी थे उनको ले जाया गया और एक बस और लगा दिया गया ताकि लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि हटे यहाँ से। लेकिन जो भीड़ काफी ज्यादा है, कुछ लोग भीड़ तो स्वतः हट रही है, क्योंकि आंदोलन का जो समय था वो एक नियत समय के लिए आंदोलन का समय दिया जाता है। पुलिस को पहले जानकारी देनी पड़ती है कि कब से कब आंदोलन करेंगे, और ये जो समय था लगभग खत्म हो चुका है। इसके बावजूद भारी संख्या में लोग यहाँ डटे पड़े हैं। इनकी आप बानगी देखें और गजब स्थिति है कि निश्चित रूप से सामाजिक संगठन जरूर आगे आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के लोग अभी तक के बांग्लादेश में जो नृशंस हत्या या अत्याचार हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, उनके खिलाफ मुखर होकर सामने नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कोई मजबूरी हो, कोई दिक्कतें हो, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि अब बजरंग दल ने कहा है कि अब हमने अपने हाथों में ले लिया है, वो साथ दे ना दे, लेकिन वो अपनी ओर से ये प्रयास करेंगे कि इस मुहिम को, ये जो आंदोलन शुरू विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया, उसको अंतिम तक या उनको अंतिम तक उनको पहुंचाए। तो ये निश्चित प्रयास है। और जैसा मैंने आपको कहा कि भीड़ लगभग छट रही है। लोग से पुलिस लगातार अपील कर रही है कि जो समय आपने दिया था आंदोलन करने का, वो समय आपका खत्म हो चुका है, आप जाएं। और लेकिन अगर नहीं हटते हैं तो फिर जिस तरह से देखा आपने कि बसों से ले जाया गया, यहाँ जो आंदोलन करते लोग थे उसी तरह से बसें और ही लगाई गई हैं, और हो सकता है कि और बिल्कुल कमलेश, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि एक उनकी रणनीति है देशव्यापी आंदोलन करने की, और एक सुर में वो आवाज उठा रहे हैं। भोपाल में भी आज प्रदर्शन हुआ है। नितिन, भोपाल में क्या तस्वीरें आपने देखी और क्या कुछ कहा गया, क्या मांगे उठाई गई हिंदू संगठन की ओर से? हाँ वंदना, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बवाल मचा है बांग्लादेश को लेकर, देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो उसी की तर्ज पर भोपाल में तमाम जो हिंदू संगठन वो सड़कों पर उतर चुके हैं। बोट ऑफिस चौराहे पर तमाम हिंदू संगठन वो एक होकर बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू के साथ जो व्यवहारतापूर्ण घटना हुई है उसके बाद से विरोध कर रहा है। बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया गया, जिस तरह से जो अत्याचार किया जा रहा है उनको भारत में नहीं रहना देना चाहते हैं। तो इस तरह से बांग्लादेश के तमाम जो शरणार्थी हैं भारत में, उनको यहाँ से हटाया जाए, इस तरह की मांगे तमाम जो हिंदू संगठन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में तमाम हिंदू संगठनों एक ही मांग है कि जिस तरह से जो सरकार है बांग्लादेश की, और जिस तरह से वो सरकार के रहते हुए जो विरोध हो रहा है, तो उसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहा है वहाँ पर। ठीक है नितिन, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। कमलेश भी लगातार जुड़े हैं। कमलेश, क्योंकि बड़ी संख्या में महिला नेता भी यहाँ पर पहुंची हैं विश्व हिंदू परिषद की, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश आप करें। देखिए, महिला नेता नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद में नेता नहीं होते, कार्यकर्ता होते हैं, साध्वी हैं जो विश्व हिंदू परिषद की एक्टिव मेंबर हैं और उनकी मेंबर्स होते हैं। विश्व हिंदू परिषद में ये परंपरा नहीं नेताओं की, और ये जो स्वयंसेवक होते हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग। मैं कुछ महिला से बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या हो गया? हाँ खत्म, ये बोले खत्म हो गया, तो खत्म हो गया। मांगे पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा समय की भी डिमांड है। जिस हिसाब से जो बर्बरता हो रही है, अब ये समझ लीजिए अंतिम चरण चल रहा है बर्बरता का। अगर अब जवाब नहीं दिया गया तो हम लोग शायद ऐसे करते रह जाएंगे। ये थी महिलाएं जो काफी वोकल थी, और उनका डिमांड था कि जो आंदोलन है इसकी परिणति पहुंचे। मैं कुछ ऐसी महिलाओं से बात करने की कोशिश करता हूं। आप कहां से आए हैं?
बेसिकली तो यहाँ पे हूँ, लेकिन बेसिकली बांग्लादेश ढाका विक्रमपुर का। क्या वहाँ की स्थिति क्या है आपको? बिल्कुल खराब है। 47 के से जैसे है ऐसे है। वहाँ पे कोई नहीं रुक पा रहा है। वहाँ पे सिटी में थोड़े बहुत कंट्रोल है, लेकिन गांव में यहाँ पे कोई नहीं। हमारा जितना रिलेटिव है सारे लड़कियों को यहाँ भेज दिया। 10th के बाद कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है। आप अभी फिर देखेंगे फरवरी में होंगे सरस्वती पूजा, दरवाजा खिड़की बंद करके करना पड़ रहा है। और जैसे हिंदू लड़की हिंदी इतना इजी एक्सेप्टेबल है, FIR भी लेके बैठ रहे नहीं है। दूसरी बात क्या कर रहा है, जमीन बिछा रहा है, जमीन बेच के जबरदस्ती। ये तो पानी के दर में जमीन बेच के यहाँ आना पड़ा है, आना ही पड़ रहा है। आप जो लोग दिखा रहा है कुछ नहीं है, लेकिन बिल्कुल कोई सुधार नहीं आ रहा है। अभी ये सरकार तो है, जो भी है कर ही रहा है। नोबेल पीस प्राइज मिला है, किस बात से पड़ा है? इसको नोबेल पीस प्राइज इमीडिएट ले जाना चाहिए। वहाँ 1.5 करोड़ आप लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो तो भी उठ के आवाज उठा तो सकते हैं। वहाँ पे उठा तो रहा है, लेकिन जिससे दबाया जा रहा है। ये दीपू को देख रहा है, वो तो उठा ही रहा था ना, टेररिस्ट बोला जा रहा है। आप और दूसरी बात क्या हो रहा है ना कि 1.5 करोड़ तो है, लेकिन एक स्थान पे तो नहीं है। चट्टग्राम का अलग अलग है, सिलेट का हालत अलग है, ढाका का हालत अलग है, हर जगह के हालत अलग अलग है। तो इसीलिए कि एकत्रित होना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन हो रहा है जैसे भी कर रहा है। लेकिन करने में तो इतना डरे रह रहा है, आप लोग सोच रहे नहीं। और क्या है, हिंदुओं को क्या बोला, इंडिया ले ले। इंडिया क्यों लेंगे? भारत सरकार से क्या डिमांड है? भारत सरकार से डिमांड है कि बांग्लादेश सरकार के ऊपर प्रेशर डाले। ये बात नहीं है कि हम यहाँ के घुसपैठिया को भगा दे, तो ठीक है, वो भगा दीजिए, वो बात अलग है। लेकिन भारत सरकार को ऊपर है कि प्रेशर डाले। जैसे किस तरह के वो लोग बिजनेस बंद कर दे, कुछ भी कर दे। जैसे उस लोगों को लिखित वो लोगों से लीजिए कि हम सुरक्षित है, हमारा हिंदू सुरक्षित है, तब। लेकिन उसको बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। पहले सरकार से भी यही चल रहा था। अभी देखेंगे दुर्गा पूजा में क्या हालत हो जाएगी। दुर्गा पूजा में हाँ, ये सभी लोग बांग्लादेशी नहीं, लेकिन प्रवासी है, सारे बांग्लादेशी है। मतलब बांग्लादेश से बहुत पहले आ गए, लेकिन आना पड़ा। अभी आप लोग और भी है, दूसरे बांग्लादेश बनने जा रहा है वेस्ट बंगाल। सर क्या स्थिति है? आप तो बता चुके हैं। देखो, बांग्लादेश को होश में आना चाहिए और स्थिति ये निकलनी चाहिए। हमारी सीमा पर लगता हुआ है अत्याचार जो कर रहा है और जिंदा जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। अगर हम एकदम से एक्शन में आए तो बांग्लादेश को ठोक देंगे, समझा देंगे इसी तरह से। हमको समझाना आता है, भारत के लोग हैं, सनातन लोग हैं, पर हम ऐसे चाहते हैं। हमारे एक युग की हत्या करी, हम 1000 कर सकते हैं, पर हम ऐसी हत्या करना नहीं चाहते। इसलिए हम उनको समझाना चाह रहे, पाकिस्तान होश में आ जाए। ये उनकी वेदना थी। और बिल्कुल कमलेश, भारी गुस्सा लोगों के बीच देखा जा रहा है। आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नितिन भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया।